हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मैं अभी एमसीडी स्कूल में एक प्राइमरी टीचर हूँ। और 2019 वाली जो केवीएस वैकेंसी थी उसमें मैंने 56 नंबर स्कोर किए थे 60 नंबर में से। ठीक है, 56 नंबर स्कोर किए थे 60 में से। और ये और मैंने 56 नंबर स्कोर किए थे 60 में से अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से, बिना किसी कोचिंग के। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने इंटरव्यू की तैयारी करें कि आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं इंटरव्यू में। आंसर की के बेसिस पर आपको अपना रॉ स्कोर, सबको पता है नॉर्मलाइजेशन के बाद अप डाउन होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद भी आपको अपना आइडिया तो है रॉ स्कोर का। हमारे मार्क्स जो है एग्जाम में उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्या चेंज कर सकते हैं? अपने आने वाले फ्यूचर में इंटरव्यू के मार्क्स। कैसे? मेहनत करके। तो अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी बिना प्लान के अगर हम किसी चीज की तरफ बढ़ते हैं तो हम मैस क्रिएट कर देते हैं। तो जो कमेंट्स किए हुए उसमें ये भी एक कमेंट था कि किस तरीके से हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएं, मेरे नंबर इतने कुछ हैं तो अब मुझे इंटरव्यू में कितने नंबर चाहिए। तो ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत लोगों का हो सकता है। और कौन सी, अब जैसे जो बच्चे बॉर्डर पे पास हो रहे हैं उनको क्या करना है, क्या सोचें, उनको कितने नंबर स्कोर करने की जरूरत है कि उनका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाए और सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन ही चाहिए। और जिनके 140 नंबर हैं या उसके आसपास हैं, उससे ज्यादा हैं, तो उनको क्या गलती नहीं करनी है कि उनका सिलेक्शन ना हो पाए या फिर ऐसा कुछ हो कि उनका रैंक कम हो जाए, नंबर कम आए। या फिर अगर ऑब्वियसली बात है रैंक कम होती है तो क्या होता है? पोस्टिंग दूर मिलती है। और अब जब हमने 140 नंबर स्कोर किए हैं तो हम दूर क्यों जाएं? हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हम क्या रखें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या हमारा गोल होना चाहिए, उस पर आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम मार्क्स, और यहाँ पे लिखा है मैंने इंटरव्यू मार्क्स, और यहाँ पर लिखा है मैंने टोटल मार्क्स। तो अब मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी क्या है? जिसके एग्जाम में मार्क्स कम है और वो इंटरव्यू के लिए भी मेहनत नहीं करता कि भाई मेरे तो कोई, मुझे तो लगता है यार मुझसे हो नहीं पाएगा या मैं कर नहीं पाऊंगा, जो ऑलरेडी अपने माइंड में लिमिट सेट करके बैठा है और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा या नहीं करेगा या कुछ भी, तो कम टोटल में बिल्कुल खत्म, आउट ऑफ द गेम। फिर एग्जाम में कम मार्क्स है लेकिन उनको अपने ऊपर विश्वास है कि हम इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर लेंगे, और वो इंटरव्यू में बहुत अच्छी मेहनत करके जाते हैं और इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर कर लेते हैं ज्यादा। ठीक है, तो उनका किस तरीके का रेशियो रहेगा? ठीक है, और जो लोग ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं और इंटरव्यू में कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, या जैसे कि कई लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से कि आप जिनके 140 नंबर हैं उनको तो कुछ नहीं करना, बस जाके बैठ के आ जाओ और बस टाइम गुजार के आ जाओ, आपका तो सिलेक्शन पक्का है। अरे इंटरव्यू को थोड़ी, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको थोड़ी पता आपके 140 नंबर हैं, वो तो आप गए उसके बेसिस पे बात करेगा। और एक बात बताओ, 140 नंबर है तो भैया अपना दिखाओ ना अपने आप को कि आप 140 नंबर के लायक हो, आपके अंदर वो बात है, तो आप कम क्यों लो। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगी कि जिनके बच्चों के कम मार्क्स एग्जाम में और इंटरव्यू में ज्यादा मेहनत कर लें तो कैसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करूंगी, अगर कहीं गलती हो तो आप करेक्ट खुद कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है जिसके 125 नंबर है। ठीक है, कितने में से? 180 में से, और हमारे कितना परसेंट लगेगा? 70%। तो इसको काटने के बाद जो मेरे पास रो स्कोर आया वो आया 48.6। अगर कहीं कैलकुलेशन की गलती हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने बहुत मेहनत की इंटरव्यू के लिए और उसको मिल गए 55 मार्क्स। कितने में से? 60 में से, और 30% लगेगा। 55 का आधा कितना हो गया? 27.5। और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो एग्रीगेट आया 76.1। ठीक है, चलिए अब है किसी के 140 नंबर में मान के चल रही हूँ, 180 में से उसका 70% लगेगा और उसके हिसाब से हमारा आया 54.4। ठीक है, ऊपर नीचे क्योंकि बहुत छोटा है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है, उस बंदे ने जो है किसी के कहने पे मेहनत नहीं की या ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया या किसी भी वजह से नहीं किया, तो उसको मान लो, या उसने बहुत मेहनत की लेकिन इंटरव्यू में गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये भी मान सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं आपके खिलाफ हूँ या मैं आपको डरा रही हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी दिखा रही हूँ, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर कि कब क्या हो जाए। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके चलें। ठीक है, अगर मान लो कि किसी वजह से आपने तो अच्छी तैयारी की थी लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हैं या आपने नहीं की थी, तो मान लो कि मैं फिर भी कम मार्क्स नहीं ले रही, मैं फिर भी 40 नंबर ले लूँ। 40 नंबर, ठीक है, 60 में से उसका 30% लगेगा। 30 का आधा कितना होता है? 20। ठीक है, अब इसका जो रो स्कोर हुआ, इसके टोटल मार्क्स बने इंटरव्यू और उसको मिला के ये हो गए 74.4। अब एक बात देखो, जिसके 140 नंबर थे, ठीक है, 180 में से, और 70% लगाया और 54.4, उस बंदे के इंटरव्यू पेपर के नंबर लगेंगे। और अगर मान लो उसके 55 ही मान के चल रही हूँ मैं, ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि उस बंदे ने 55 ही स्कोर कर लिया इंटरव्यू में, वही 55 का आधा 27.5, तो ये हो गया 81.9। अब आप देख लो, बंदे, किसी बच्चे के नंबर कम थे, ठीक है, पर उसने इंटरव्यू में मेहनत ज्यादा की, उसके आया 76.1। मान लो उस बंदे ने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया, किसी भी रीजन से उसके नंबर्स कम आ गए इंटरव्यू में। ठीक है, ये तो मैंने 40 लिए, इससे कम भी हो जाते हैं। ठीक है, 40 तो मैंने लेके चली मिनिमम, इससे खराब भी क्या दूं। ठीक है, कम आ गए तो उसका स्कोर देखो कम नंबर वाले बच्चे से भी कम हो गया। ठीक है, अब वही अगर ज्यादा वाला बच्चा किसी के बहकावे में ना आए और अपनी बेस्ट प्रैक्टिस दे, अपना बेस्ट एफर्ट डाले, अपनी हर एक जो भी वो कर सकता है, जो भी मेहनत वो कर सकता है, जितने भी एफर्ट्स वो डाल सकता है, जितना अपना पोटेंशियल बाहर निकाल के आ सकता है, जितना भी पोटेंशियल बाहर निकाल सकता है, जितनी भी अपनी स्किल्स, सब कुछ हर चीज पर काम करके अगर वो इंटरव्यू में
और एग्जाम, दोनों में मेहनत करता है और ज्यादा नंबर आते हैं। तो देखो 76 से कितना ज्यादा है 81.9। और आप जानते हो एक नंबर तो छोड़ो, पॉइंट ही बहुत ज्यादा होता है, और इतने नंबर पे तो बहुत गैप आ जाता है, और इतने नंबर पे ना आपका पूरा रीजन बदल जाता है। और आपको पता है कि ये 81.9 अगर किसी का आ जाए, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी रैंक मिलेगी उसको, और जितनी अच्छी रैंक मिलेगी उतना अच्छा रीजन भी आपको मिलेगा, फर्स्ट पोस्टिंग पे अच्छी जगह मिलेगी। तो आप ज्यादा मेहनत करो, आपको करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब क्या है हमारा मेन गोल लाइफ का, क्या है भाई, हम सेट हो जाए ना। तो ध्यान दे लो, अगर कम नंबर वाले बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उनका भी स्कोर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है, ज्यादा वालों को तो ज्यादा करनी है, लेकिन जो कम वाले हैं उनको ज्यादा करनी है, किसी को भी कम नहीं करनी है, दोनों को ही। हमारे पास अब मेन जो सामने टारगेट है वो है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं। अब बात आती है कि किसी भी भ्रम में मत रहना, ठीक है। आपका पॉइंट से रैंक कम हो जाती है, और रैंक से आपको स्कूल भी फिर उतना दूर का वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो मेरे साथ के भी कुछ बच्चे हैं जिनका मेरे साथ सिलेक्शन हुआ था, और उनका मेरे से बहुत पीछे की रैंक आई थी, तो उनको साउथ का एरिया मिला था और मुझे चंडीगढ़ वाला एरिया मिला था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अच्छे से मेहनत करो, इंटरव्यू में बहुत अच्छी मेहनत करो। अब ये बात आती है कि मैंने केवीएस की इंटरव्यू सीरीज शुरू की हुई है, और मैं हर एक छोटी चीज़ पर काम कर रही हूँ। तो क्या है कि मेरे साथ, यार पॉज करिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना, मेरा दिमाग चलना। तो मैंने केवीएस की इंटरव्यू सीरीज शुरू की हुई है, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपके इंटरव्यू होने तक आपके साथ हूँ, आपकी मदद करने के लिए हूँ। हम मिलकर तैयारी करेंगे आपके इंटरव्यू के लिए। और मैं आपके, ऐसे मान लो कि पड़ोस में रहती हूँ, आपके घर में रहती हूँ, आप मुझे किसी भी टाइम अप्रोच कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप बिल्कुल डिटेल में बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इतने नंबर हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कितना स्कोर करना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने बात की थी किसी के 125 नंबर है, ठीक है, 125 नंबर थे उसके, तो हमने जो फॉर्मूला वगैरह लगाया था आपने देखा हो, तो हमारी जो परसेंटेज बनी थी वो बनी थी 48 पॉइंट, जो हमारा का मतलब कि अगर किसी के 125 नंबर थे, ठीक है, तो ये रुक जाओ, किसी के 125 नंबर थे, कितने में से 180 में से, और उसका 70% लेने पर हमारे पास आया था 48.6, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो फिक्स है, ये तो हिल नहीं सकता, ठीक है। अब बात आती है कि इंटरव्यू का जो है, जो भी नंबर है आपके, मान लो कि आपको चाहिए 50 नंबर, इसको हम करने वाले ना, हमें XYZ नंबर चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमें कितना नंबर स्कोर करने की जरूरत है, तो यहाँ पर उसका हाफ कर दो, ठीक है। और यहाँ पर पहले टोटल नंबर देख लो कि आपको कितना नंबर चाहिए। मान लो कि आपको मैं मान के चल रही हूँ कि आपको 76.1 चाहिए, मैं मान के चल रही हूँ कि आपके 76.1 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 76.1 में से 48.6 माइनस कर दो, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, 7 और 2, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन भी बता रही हूँ मैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ भाई गलत, ठीक है। तो ये 76.1 में से 48.6, ये वाला स्कोर हमें चाहिए, और ये वाला हमारा है। इसमें से इसको माइनस किया, 27.5 आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको 27.5 का दोगुना कर दो, जो भी माइनस करके आया है, क्योंकि ये तो हमारे इंटरव्यू का देखो, ये टोटल नंबर है, ये हमारे पेपर में आए हैं, मतलब जो परसेंटेज निकाल के लिए, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, ये हमारे आए हुए हैं, तो हमें कितनी मेहनत करनी है। तो ये जो नंबर आए हैं ये इंटरव्यू के हैं, कि इंटरव्यू के इतने नंबर लिए हैं, इंटरव्यू के इतने नंबर लगे हैं, तो इसका दोगुना कर लो, ये हो जाएगा 55। मतलब हमें अगर इतना स्कोर चाहिए तो हमें मिनिमम 55 नंबर लाने होंगे, किसमें, इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में 55 की जगह आप 60 की मेहनत करो, क्योंकि जब 60 की मेहनत करते हैं तो 55 आता है। वो टाइम कैसे कहते हैं कि एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू विल हैंग अमंग द स्टार्स, ठीक है। कि अगर आपको तमन्ना करो चांद की, अगर चांद नहीं मिलता तो कहीं स्टार्स के बीच में आप रह जाओगे। तो स्कोर, उम्मीद, आशा और गोल बनाओ 60 को, अगर 60 नहीं भी मिला तो कहीं 58 56 पर अटक जाओगे। तो बस मेहनत करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग मिलकर केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। मैं हर एक छोटी चीज़ पर वीडियो बनाऊंगी, आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में आप कमेंट्स में बताओ, मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, और मेरा हर कमेंट के लिए एक एक्शन है। आप देखो, कुछ कमेंट्स को पढ़कर मैं 2 वीडियो लेके आई हूँ, जैसे जैसे मुझे समझ आया है, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है XYZ, कितना ही छोटा डाउट है, कितना ही बड़ा डाउट है, उसको कॉमेंट में बताओ, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगी। देखो, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे उनको देख लो, शायद आपको कोई हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।